काम करेंगे और अनरियल में चालू कर दिया हूँ। लेट्स सी। तो मैं कुछ आप लोग को असाइनमेंट ज़रूर दूंगा। उन असाइनमेंट्स को अनरियल के असाइनमेंट, स्पेसिफिक असाइनमेंट रहेंगे, वो आप करना। और उससे क्या कुछ कुछ आइडियाज़ क्लियर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे, है ना। तो वो असाइनमेंट कर लेना। मेन वही है, जैसे हमने एक एनवायरनमेंट तैयार किया, वो एक सेक्शन होगा आपका रेंडरिंग का, जिसमें आप केवल अपना कैरेक्टर या अपना एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट बना रहे हैं या केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार किया है आपने, जैसे एक वुडन कुर्सी है, उसके ऊपर में कैप रखा है, पुरानी किताब डली हुई है, और उतने ही सेक्शन को आप टर्न टेबल रेंडर निकालना चाहते हैं, तो फिर वो टर्न टेबल रेंडर आप कैसे निकालेंगे, हाँ, या वो रेंडर कैसे निकालना है, वो रेंडरिंग आपका एक असाइनमेंट होगा। आप अपना कॉन्सेप्ट कुछ भी बना सकते हो, मशरूम बना के उसका ले सकते हो, या बना बनाया कोई ऑब्जेक्ट है, स्केच फैप वगैरह से आपने ले आया या क्विक्सेल से ले आया, उससे आपने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, एंड देन फिर आप उसको रेंडर कर रहे हो। तो रेंडरिंग एक आपका पॉइंट होगा, हाउ टू डू दी रेंडरिंग इन अनरियल। क्रिएट शेडर्स कैसे बनाते हैं, यानी कि मटेरियल इंस्टेंसेस तो आप बना लेते हैं, लेकिन शेडर में क्या प्रोग्रामिंग की जा सकती है। थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, 15-20 मिनट बाद, है ना, तो अरेंज करेंगे। इन लोग का भी खत्म ही होने वाला है, मैक्स इनका एनिमेशन पॉइंट चल रहा है, फिर डायनामिक्स हो जाएगा इन लोग का, तो इन लोग का फटाफट वो कंप्लीट हो जाएगा और विल सी टू इट, है ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई पार्टिकल इफेक्ट्स में नाइग्रा सिस्टम चले गए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपको सर्टेन ऑप्शंस मिलेंगे। एक है न्यू सिस्टम फ्रॉम सेलेक्टेड एमिटर। इसका मतलब क्या होगा, चूज अ मिक्स ऑफ एमिटर्स इनहेरिटेड एंड एमिटर टेम्पलेट्स, बिहेवियर, एग्जाम्पल, नो इनहेरिटेंस। दैट मीन्स यहाँ पे विदाउट एनी टेम्पलेट आप यहाँ पे एक एमिटर तैयार करेंगे। न्यू सिस्टम फ्रॉम टेम्पलेट और बिहेवियर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ बिहेवियर एग्जाम्पल्स के साथ आपको टेम्पलेट्स मिलेगा, जिससे आप समझ पाएंगे। एक है कॉपी एग्जिस्टिंग सिस्टम। कॉपी एग्जिस्टिंग सिस्टम का यानी कोई आपने पहले से बनाया हुआ है, उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो अपने गेम के अंदर, वो। और एक है एम्प्टी सिस्टम विच इज़ ज़ीरो, यानी विदाउट इवन हैविंग एनी सेट ऑफ पार्टिकल, ये कम्प्लीटली ज़ीरो सिस्टम से आप बिल्ड कर रहे होंगे। कम्प्लीटली ज़ीरो सिस्टम से मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा शुरुआत में मत बिल्ड कीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करना है। तो पहले जो ऑलरेडी बनाया बिहेवियर है उसको एग्जामिन कीजिए, उसको देखिए कि कैसे बनता है। सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट द ऑलरेडी क्रिएटेड वन, एंड देन हाउ डू यू क्रिएट योरसेल्फ अ सेपरेट पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम कॉपीइंग फ्रॉम दैट, और वैल्यूज़ कॉपी करके और फिर उनको इनहेरिटेड कैसे चेंज करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू सिस्टम फ्रॉम टेम्पलेट और बिहेवियर को करके नेक्स्ट कीजिए। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बिहेवियर एग्जाम्पल्स एंड टेम्पलेट सिस्टम्स खाली नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज 5.2.1 की शायद लाइब्रेरी नाइग्रा की खाली होगी, बट आप लोगों के में मुझे लगता है यहाँ लाइब्रेरी खाली है, आप लोगों के में वो मिल जाएगा नाइग्रा सिस्टम में। बैक करते हैं, फ्रॉम सेलेक्टेड एमिटर में जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मुझे मिलेंगे जिनका यूज़ करके हम कोई आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा है, ब्लोइंग पार्टिकल्स। वो टेम्पलेटिंग वो था जिसमें आपके पास कोई लाइब्रेरी अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है या आपने खुद कोई बनाया हुआ टेम्पलेट है, उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे ये जो इनका टेम्पलेट है, तो यहाँ पे ब्लोइंग पार्टिकल्स है, कॉन्फेटी बर्स्ट है ना, डायरेक्शनल बर्स्ट है, एक डायरेक्शन से दूसरा, डायनेमिक बीम, लेजर, एम्प्टी पर मोस्टली ब्लैंक एमिटर टेम्पलेट रहेगा, फाउंटेन और हैंगिंग पार्टिकुलर, ओमनी डायरेक्शन बर्स्ट, सिंपल लूपिंग पार्टिकल, स्टैटिक बीम, अपवर्ड मेश बर्स्ट, यानी कि मेश रिप्लेसमेंट करके आप कैरेक्टर वगैरह डाल के कुछ उड़ाने वाला करना हो तो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल शुरुआत के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फाउंटेन पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक।
मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा, बस एंड फिनिश करूंगा। ठीक, यहाँ पे पेरेंट एमीटर और बिहेवियर एग्जांपल्स के ऑडियो वाले एग्जांपल्स भी हैं जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये टेम्पलेट सिस्टम है, जो सिंपल टेम्पलेट में फिनिश करेंगे। नाउ यू विल गेट अ पार्टिकल सिस्टम। इसमें F1 नाम का मैं पार्टिकल सिस्टम इसको कर देता हूँ। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे देन यू विल गेट द पार्टिकल ब्लूप्रिंट। इसमें आपको क्या मिलेगा, पार्टिकल का एनिमेशन सीक्वेंस मिल जाएगा जिससे पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ वैल्यू समझ आएगी पार्टिकल कैसे जनरेट हो रहा है। ये हिस्सा पैरामीटर एरिया है। यहाँ पे पार्टिकल में जो भी हरकतें हो रही हैं वो सारी पैरामीटर पे एडजस्ट की जा सकती हैं कि वो कितना तेज़ी से निकल रहा है, कितना गैप में निकलना है, उसमें कौन सी फिज़िक्स काम करनी है, कौन सी नहीं, वो पूरा सिस्टम पैरामीटर सिस्टम से कंट्रोल होगा। यहाँ पे आपके पास दो टाइप के पार्टिकल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक आपके पास ओवरव्यू नोड है जो कि ओवरऑल पार्टिकल पे कैसा काम हो रहा है वो बता रहा है, और एक एमिटर है नाइग्रा ओवरव्यू नोड। दोनों के नाम सिंपली सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एक में एक्चुअल पार्टिकल डाटा है जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए है और ये पूरे पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक, तो ये दोनों आपको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी वाले में भी मिलेगा, एम्प्टी वाले में भी ये नोड्स मिलते हैं। राइट क्लिक करने पर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नज़र आते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट इट। ऐड एमीटर से एमीटर लग जाता है, अपनी मर्जी से एमीटर लगा सकते हो। एम्प्टी एमीटर में मैश काउंट नहीं होगा कि कौन सा मैश दिखाना है, ये मैश काउंट नहीं होगा। ऐड कमेंट, क्लियर आइसोलेटेड, दैट इज सेपरेट थिंग। कमेंट में आप कुछ लिख सकते हो, क्लियर आइसोलेटेड में मतलब आपने जिसको सेलेक्ट किया हुआ है वो आइसोलेट हो जाएगा, बाकी चीज़ें हाँ, या आपने कोई आइसोलेट किया हुआ होगा तो वो दिख जाएगा। खैर, नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखो फाउंटेन पे जैसे ही सेलेक्ट किया तो राइट में डिटेल्स मुझे मिल गई। बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन प्ले हो रहा है तो बंद कर देते हैं। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पार्टिकल सिस्टम है वो स्क्रैच ज़ीरो से जनरेट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया एमीटर के विषय में कि एमीटर क्या होता है, तो एमीटर जो है वो 3 पॉइंट पे काम करता है। जैसे ये तो आप समझ गए। नाउ एमीटर इटसेल्फ, सॉरी एमीटर के डबल टी आता है, तो एमीटर इटसेल्फ में एक तो होता है बिगिनिंग, एमीटर शुरुआत। तो एमीटर की शुरुआत जो है उसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग होता है। दैट मीन्स एमीटर जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। फिर दूसरा होता है स्पैन, स्पॉन फिर स्पैन। स्पैन मतलब लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन, उसका जीवन कितना है। एंड देन डेथ, यानी कि जनरेट हुआ, जिया और मर गया। ये तीनों चीज़ जो है ये आपका एमीटर के अंदर होती है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं अनरियल के एमीटर के अंदर तो देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ये जूम जो है वो यहीं तक होगा। इसमें देखो एमीटर में पार्टिकल स्पॉन दिया हुआ, एमीटर स्पॉन ऑफ होगा। नया मॉड्यूल ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड करोगे और मल्टीपल मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल का मतलब होता है इफेक्ट ऐड कर सकते हो उसके अंदर। एमीटर स्पॉन को मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये उस सोर्स की सेटिंग है, जो सोर्स बनेगा उसकी सेटिंग है, रेदर देन वो किसी क्या बोलते पार्टिकल की सेटिंग है। पार्टिकल स्पॉन इज द थिंग दैट यू नीड टू फिल। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या मिली है। सबसे पहले इनिशियल पार्टिकल सिस्टम मिला है। इनिशियल पार्टिकल को जब आप इनिशियलाइज पार्टिकल, दैट मीन्स एक्टिवेट करना पार्टिकल को, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे आपको पार्टिकल की बहुत सारी वैल्यूज नज़र आएंगी। मैं एकदम से डराऊंगा नहीं, ढेर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। शुरुआत में देखो इनिशियलाइज पार्टिकल, शुरुआत में पार्टिकल जो है वो कैसा दिखेगा। इनिशियलाइज में इनिशियलाइज कॉमन पार्टिकल यूजिंग कॉमन सेटिंग्स एंड ऑप्शंस। ठीक है,
अब इधर पे पॉइंट दिख रहा है, जब आप इसको पॉइंट कर देंगे या स्प्राइट कर देंगे तो पार्टिकल का जो ये जो 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट एक्चुअल में पॉइंट में पार्टिकल का जो शेप है ना वो पॉइंट जैसा हो जाएगा। ठीक है, इट इज डेफिनेटली कंपाइलेबल। ठीक है, अभी टर्न्ड ऑन है और ऑल पे सेट था वो, तो आपके पास ऑल ऑप्शन आ जाएंगे जिनका यूज करके आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो पॉइंट जो है वो सिंपल पॉइंट होते हैं, ये अभी पॉइंट में ही सेट है। स्प्राइट जो है वो इमेजेस होती हैं, यानी कि कोई भी एनिमेटेड इमेज या नॉर्मल इमेज आप डाल सकते हो, तो वो सारे पार्टिकल्स इमेज फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, स्प्राइट फॉर्मेट। अब यहाँ पे रैंडम दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कर सकते हो तो वो कंपाइल करेगा, है ना, एंड व्हेन यू जनरेट तो इट विल जनरेट यूनिफॉर्म स्प्राइट, स्प्राइट रोटेशन, स्प्राइट। ये स्प्राइट को यहाँ पे लाने के लिए आपको स्प्राइट अलग जगह से डालनी होगी, वी आर गोना लर्न अबाउट दैट। मैश, अगर कोई 3D मैश उस जगह पे डालना है तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखो इनके पास कोई मैश है नहीं, तो इसलिए कुछ जनरेट नहीं हो रहा है कि मैश का शेप कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो चीज़। मैश का साइज़ कैसा होगा वो आप यहाँ से दे सकते हो, उसका स्केलिंग कैसा होगा वो आप यहाँ से दे सकते हो। यूनिफॉर्म का मतलब शुरुआत से वो अपने ही साइज़ में रहेगा अंत तक। अगर आप उसको रैंडम यूनिफॉर्म कर देंगे तो दैट मीन्स वो कभी छोटे कभी बड़े फॉर्म में जनरेट होगा, है ना, कभी छोटे मैश आएंगे कभी बड़े मैश आएंगे, सबके साइज इवन नहीं होंगे। इसको लाइफ टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो कि लाइफ में शुरू हुआ तो छोटा रहेगा, अंत में गया तो बड़ा हो जाए, ऐसा भी सब सेट हो सकता है ना। रेंडरर अरे विजिबिलिटी, दैट मीन्स रेंडरिंग के वक्त में ये जो विजिबिलिटी है ये कैसी हो। अनसेट का मतलब है ये अपने हिसाब से सेट कर लेगा खुद को कि रैम कम है तो कम दिखाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाएगा, वो अपने हिसाब से कब कौन सी वैल्यू रहेगी वो देख लेगा। मैश रैंडमनेस, जो सिमुलेशन की रैंडमनेस है वो आप सिमुलेशन डिफ़ॉल्ट पे सेट रख सकते हो। डिटर्मिनिस्टिक, दैट मीन्स आपने सिमुलेशन को डिटरमाइन किया हुआ है या उसके वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया हुआ है, यानी ये आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है ना। सिमुलेशन में जो सिमुलेशन आपने अप्लाई किया हुआ, सिमुलेशन फोर्सेस पे बेस्ड होता है, तो आप फोर्स जो देंगे वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा उस चीज़ को। हम एक एक पॉइंट को तो खैर नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। इसका बेसिक ये मान के चलो कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, रिबन जो है ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें आप हैक एंड स्लैश वाला जो फॉर्मेट है उसको रिबन बोलते हैं, तो पार्टिकल जो है वो रिबन फॉर्मेट में निकलता है उसमें, है ना। इसमें पार्टिकल के जो सिस्टम होंगे, ये अभी अपीयरेंस नहीं दिखा रहा है, लेंथ स्ट्रेच ही नहीं दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने बाकी और भी ऐड होंगे। रिबन के लिए रिबन के नॉट्स ऐड होंगे, पार्टिकल के लिए पार्टिकल। ये इनिशियलाइज सिस्टम है तो इट डजंट एक्चुअली इफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल। ये टाइप ऑफ पार्टिकल इनिशियलाइजेशन है कि यानी कि क्या रिबन टाइप का पार्टिकल है, क्या मैश टाइप का है, इमेज टाइप का है या पॉइंट टाइप का है। ये इसकी बात कर ही नहीं रहा है, ये डॉटेड की, ये इनके टाइप्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑल रखे हैं तो आप सबको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वाला इनिशियलाइजेशन है। शेप लोकेशन, अभी स्फेयर लगा हुआ है, अच्छा हाँ, ये शेप लोकेशन जो है ये एक्चुअल में इट इज़ अबाउट पार्टिकल शेप लोकेशन, दैट मीन पार्टिकल्स अभी स्फेयर के भीतर ही जनरेट होके गिर रहे हैं, है ना। अगर आप इसको सिलेंडर कर देंगे तो वो एक सिलेंडर नुमा एरिया, लिक्विडिटी जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। देखो बढ़ा दिया हाइट पे, और विड्थ बढ़ा सकता हूं मैं उसकी, तो वो एरिया जो है वो सिलेंड्रिकल एरिया पे ही, वॉल्यूम उतना ही रहेगा उसका। पार्टिकल ज़्यादा कर देंगे तो वो भरना शुरू हो जाएगा ना, टेस्ट बाय दैट, है ना। सरफेसिंग और सब
ऐड करके देख सकते हो। अभी रैंडम है, डायरेक्ट कर दोगे तो वो एरियाज को कवर करने लगेगा धीरे धीरे। वो वैल्यू आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑर्डर से सेट कर सकते हो कि अगर आपको 1 बाय 1 के हिसाब से देना है या बढ़ाना है। देखो ये माइनस कर रहा हूँ मैं तो छोटा हो रहा है, लेकिन आप वैसा बोलेंगे ना कि चारों ओर दिखा दे, वो दिखाता भी है उसके अंदर, है ना। इसमें है वो ऑप्शन है, विजिबल करना पड़ता है तो वो ना सिलेंडर दिखा देता है उस चीज़ में, तो आप मैनुअली सेलेक्ट करके भी उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। बट एज आई टोल्ड यू, अंदर जाना पड़ेगा, भीतर काफ़ी कुछ है, तो धीरे 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 जाओगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे मेजर हेडिंग्स पे फोकस करो, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्म पे। एड वेलोसिटी, इसके बिना कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप शुरुआत में ये दो वैल्यू लगा देते हो और फिर भी आप सोचते हो कि नहीं मेरा वैल्यू जनरेट हो, तो समझ जाना कि वो बिना वेलोसिटी के कुछ नहीं होने वाला। वेलोसिटी कोन टाइप में है अभी, इसका मतलब वो एक कोन के हिसाब से निकल रही है ना। अगर आप इसको लीनियर वेलोसिटी कर देंगे तो इट विल, है ना, वो एक लाइन के हिसाब से जनरेट होगी। वो स्फेरिकल इसलिए क्योंकि मैंने सिलेंड्रिकल शेप डाल दिया है तो वो उसी के हिसाब से जा रहा है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे ज़्यादा होनी चाहिए, जी पे है यानी ऊपर डायरेक्शन पे जा रही है ना। और इसी तरीके से रोटेशन कितना सेट होना चाहिए, लोकल पे सेट है तो जिस भी डायरेक्शन पे आपने सिलेंडर को सेट किया ट्रांसफॉर्म वैल्यू पे, वो उसी डायरेक्शन पे चलेगा, है ना। आपका जो ये लोकेशन है ना, इस पे चेंज किया जा सकता है। तो देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्म रोटेशन मोड विच इज़ लाइक वर्ल्ड मोड पे कर देंगे या लोकल मोड पे कर देंगे, जिस पे भी आप, और जिस भी शेप ऑब्जेक्ट पे अटैच करेंगे तो उसके डायरेक्शन पे ये आ जाएगा, पकड़ लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन चीज़ें आपको डालनी है अपने पार्टिकल सिस्टम पे, ठीक। इसके बाद आता है पार्टिकल अपडेट। अभी देखो पार्टिकल स्पॉन सेटिंग डाले थे कि पार्टिकल कैसा स्पॉन होगा, बिहेवियर कैसा होगा और किस तरीके से पार्टिकल की वेलोसिटी काउंट होगी, वो चीज़ रहेगा। पार्टिकल अपडेट जो है, इसमें पार्टिकल स्टेट, ग्रेविटी फोर्स, ड्रैग, स्केल, कलर और सॉल्व फोर्स, वेलोसिटी, बेसिकली ये जितने भी पार्टिकल अपडेट है, जहां भी वैल्यू अपडेट की बात आती है, ये पर सेकेंड क्या होगा पार्टिकल का बिहेवियर, वो सेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू आओगे, यहाँ पे किल पार्टिकल्स व्हेन लाइफ टाइम हैज़ कंप्लीटेड, और लाइफ टाइम जो है वो पार्टिकल लाइफ टाइम पे सेट है, तो आप नीचे कर करके उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हो कितना लाइफ टाइम आपको देना है ना। अगर यहाँ पे नहीं दोगे तो आप डबल क्लिक करके ये कंस्ट्रेंट है, लिंक्ड है वैल्यू पार्टिकल्स की लाइफ टाइम के साथ, तो ये आपको आगे इस पे मिल जाएगा, मतलब पार्टिकल की लाइफ टाइम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, है ना। ये भी है, बहुत सारी चीज़ है इसमें कनेक्टेड। यू कैन एक्चुअली चेंज द वैल्यू, यहाँ से वो डाल के इक्वेशन डाल के कर सकते हो, ऐड और माइनस, ऐड वैल्यू, है ना। हाँ, जैसे जी डेवलप में करते थे, सेम वो करके कर सकते हो। इधर से न्यू लोकल वैल्यू डाल दो तो यहाँ से आप ही दे पाओगे क्या वैल्यू डालना है। जैसे मैंने 5 वैल्यू डाल, 5 नहीं, हाँ 5 वैल्यू डाल दिया, तो इट विल बी 5 टिक्स, वो चलता जाएगा 5 के हिसाब से, है ना। अब वो वैल्यू जैसे आप ऐड करना चाहो, आप राइट क्लिक कर करके वहाँ ऐड कर सकते हो। दिस इज़ पार्टिकल स्टेट। ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इस पे थोड़ा सा देर पे आते हैं क्योंकि ये ओवरऑल मैक्रो पे काम कर रहा है, यानी ये अंदर की जितनी चीज़ है ना वो सब आपको यहाँ दिखा रहा है। तो आपको उनकी सेटिंग्स चाहिए है या इंडिविजुअल इनकी सेटिंग चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन गिव। यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है, जिस भी डायरेक्शन पे दोगे, जी पे डाला हुआ है, अगर मैं जी पे 001 डाल देता हूँ तो देन यू विल सी कि वो माइनस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में जाएगा, राइट। पार्टिकल जो है वो ऊपर उड़ता हुआ नजर आएगा। सिमुलेशन अकॉर्डिंग कर देंगे तो इट विल सिमुलेट इन अ सेपरेट में, यानी कि जितना ज़्यादा डायनेमिक होगा वो सिमुलेशन मैनेज करेगा। ये हैवी होगा डेफिनेटली, बट रन टाइम होगा, यानी कि अगर डायनेमिक होगा, डायनेमिक सिमुलेशन होगा ये।
ड्रैग बेसिकली ये फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, ड्रैग, आपका वेलोसिटी, टर्बुलेंस, आपका क्या बोलते हैं फ्रैक्टल, और ऐसे बहुत सारे हैं, करीब 35 कुछ फोर्सेस आपको मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फोर्सेस जो हैं वो डालने के लिए आप यहाँ से मॉड्यूल पे जाएंगे और इधर जाओगे ना तो आपको फोर्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पे ना ये पूरे फोर्सेस आपको मिलेंगे जितने अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लिमिट करना हो, फोर्स को देना हो, फोर्स इन वन डायरेक्शन फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, रेगुलर। इंस्टेंटेनियस यानी क्षण भर का फोर्स, और रेगुलर फोर्स दैट मीन्स कांस्टेंट फोर्स, एक डायरेक्शन पे कंप्लीट फोर्स देना। तो ये सारी नॉइज़ और ड्रैग और ये सब यहीं पे है। आपको समझ जो चीज़ नहीं आएगी वो आएगी वेक्टर और वोर्टेक्स। ये दो चीज़ें नहीं समझ पे आएगी क्योंकि वोर्टेक्स जो है वो आपका फ्लूइड सिमुलेशन से रिलेटेड है, और वेक्टर फील्ड जो है वो आपका एडवांस फोर्स होता है, जो कि आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा। वेक्टर फील्ड्स पढ़िए ना, वैसी ही वेक्टर फील्ड्स यहाँ काम है। तुम ही हो ना मैथ्स वाले, कॉमर्स, तुम हो ना मैथ्स, तो वेक्टर फील्ड पढ़ाए हैं अभी? 12th तक नहीं था शायद। पढ़े थे। तो वेक्टर फील्ड बनाते थे जिसमें एक मैट्राइसिस तक पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़े हैं, मैट्राइसिस पढ़े हैं। तो एडवांस मैट्राइसिस में क्या होता है, अभी तक आप एक्स और वाई मैट्राइसिस पढ़े हैं जिसमें ऐसा ऐसा रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है। इसके अलावा एक और कॉलम होता है जिसमें वो तीसरी वैल्यू से कनेक्ट होता है, हाइट वैल्यू से कनेक्ट वाला देखे हो मैट्राइसिस, 3 डायमेंशनल मैट्राइसिस किए हो, 2 डायमेंशनल किए हो ना, रो एंड ये। एक 3 डायमेंशनल आएगा कॉलेज में जब जाएंगे, है ना, तो कॉलेज में 3 डायमेंशनल पढ़े हैं सर 3 डायमेंशनल। अरे ये बोल रहा पढ़ा हूँ मैं, कौन महर्षि पढ़ाए हैं ना स्कूल में। याद भले ही नहीं मेरे को, पर वो 3 डब्बा वाला याद है, मतलब अच्छा 3 डब्बे वाला याद है। ये लोग 2 डायमेंशनल वाले बात कर रहे हैं, लेकिन महर्षि का कहना है कि 12th में था इनके 3 डायमेंशनल मैट्राइसिस। कॉलेज में पढ़ेगा आपको, कॉलेज में कॉमर्स के कॉलेज में आपको जो मिला वो मैथ्स वालों को 12th में सिखाया जाता है। हाँ, तो वो 2 डायमेंशनल मैट्राइसिस इज सेपरेट थिंग जिसमें आप एक्स और वाई पे सर्च करते हो वैल्यू, लेकिन 3 डायमेंशनल मैट्राइसिस जो होता है उसमें आप हाइट वैल्यू भी मिल जाती है, यानी बड़ा डाटाबेस, एक क्यूब के अंदर 3 गुना ज़्यादा डाटाबेस डाला जा सकता है, जो 2D में डालता है उससे 3 गुना 3 डायमेंशनल पे डाला जाता है। ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग वालों को मिलता है, और 12th में शायद, अब जब महर्षि कहाँ से पढ़े हो महर्षि? केवी सर, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, देखो उसमें बताया हुआ है। अच्छा वो बोल रहा हूँ मैं भी उसी से पढ़ा हूँ पर मुझे नहीं दिखा। खैर चलो देख लो। अल्टीमेटली चलो मैं इसके आगे की चीज़ बताता हूँ। वेक्टर फील्ड इससे आगे का टॉपिक होता है। तो 3 डायमेंशनल मैट्राइसिस जो होता है वो एक ग्राफ में 3 डायमेंशनल क्रिएट हो रहा होता है। वेक्टर फील्ड उस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशनल ग्राफ, यानी कि x और y के बजाय -x और -y पे बन रहा 3 डायमेंशनल ग्राफ को भी कनेक्ट कर सकता है। यानी x और y पे जो आपने z डाला हुआ है तो वो वेक्टर बन गया, वो वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल क्यूब ग्राफ हो गया। उसी के रिस्पेक्ट में अगर माइनस वैल्यूज हों उनकी, तो वो -x -y पे डेप्थ पे कैसे बनाया जाएगा, वो वेक्टर फील्ड बनाता है। ठीक है, तो वोर्टेक्स जो होता है वो आपका क्यूब मैट्राइसिस होता है, यानी 3 डायमेंशनल मैट्राइसिस, लेकिन वो x और y के भीतर ही बनता है। लेकिन वेक्टर फील्ड जो होती है वो उसके चारों ग्राफ के चारों डायरेक्शन पे बनता है, और सारी वैल्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, विच इज़ वेरी डेप्थ। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आप एडवांस फॉर्म ऑफ सिमुलेशन, एडवांस फॉर्म ऑफ पार्टिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे आप एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं एक पार्टिकल जो है वो आगे जा रहा है, एक पार्टिकल पीछे जाएगा, या एक पार्टिकल आगे के रेस्पेक्टिव में पीछे जाएगा। तो वो केवल पार्टिकल की ही बात नहीं हो रही, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो आपका ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, जैसे आपने एआई देखा होगा कि एक एआई के पास आप जाते हो तो कभी कभी वो दौड़ दौड़ के आपके पास आके खड़े हो जाते हैं, और कई बार आप से डर के वो दौड़ दौड़ के दूर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो इनका मोमेंट होता है ये एआई वेक्टर फील्ड से कंट्रोल होता है।
तो आप वैल्यू दे सकते हो कि वो आपकी डायरेक्शन से पास आए या आपकी डायरेक्शन से दूर भाग जाए। तो क्योंकि आप तो निरंतर चेंज होते रहते हो ना, एक वैल्यू तो दे नहीं सकते, और कॉन्स्टेंटली आपकी पोजीशन कैलकुलेट करते रहेंगे तो भैया वो तो रेंडरिंग में खपत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, हम वेक्टर फील्ड यूज़ कर लेते हैं। तो वेक्टर फील्ड में क्या होता है, आपने जिस मोमेंट पे वो क्राइम जो है वो कन्विक्ट किया या क्राइम जो है एग्जीक्यूट किया, जिस मोमेंट पे वो एग्जीक्यूट होगा उसी वेक्टर फील्ड के अकॉर्डिंग एआई भाग जाएगा, तभी से कैलकुलेट करना शुरू करेगा, तभी से कैलकुलेट नहीं करेगा। एक तरीके का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज़ कि ये इस फॉर्म से समझता है एआई कि इस ऑब्जेक्ट के पास रहना है या दूर रहना है, या पाथ फाइंडिंग ऑप्शन जो होता है ना वो उसी पॉइंट पे काम करता है। खैर दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ पे वो इफेक्ट होते हैं, वो फोर्सेस इफेक्ट होते हैं जो आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने बोला वेक्टर और वॉर्टेक्स को छोड़ देना, पहले सिंगल फोर्सेस पे काम करना, फिर उसको बढ़ाना। यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड तो कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ स्केल कलर दिया हुआ है। स्केलेबल कलर जो है ये एक्चुअल में अभी तीनों वैल्यूज़ हैं। अगर मैं 0 कर दूं तो यू विल गेट द रेड और ग्रीन मिक्सचर वैल्यू, और यहाँ से हम डायरेक्ट दे सकते हैं, और नहीं तो इसमें हमें एक मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। डायनेमिक मटेरियल पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये डायनेमिक मटेरियल पैरामीटर में एक साथ मल्टीपल मटेरियल्स के ऑप्शन डाले जा सकते हैं। ठीक, तो इसको तो मैं ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, आई विल जस्ट गो बाय हियर। और यहाँ से आप मल्टीपल वेक्टर, लर्प इफेक्ट, लर्प इफेक्ट जो है ये बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है ना। स्केलेबल हमने लर्प डाला हुआ है। जब राइट क्लिक करके ओपन फोकस एसेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट का सेटिंग्स यहाँ पे दिखाता है। I guess you will have to spend a lot of time over here in order to get this completely, है ना। देखो इसमें है, आप लोग को जो जितना ब्लूप्रिंट सिस्टम बताया है उससे आप समझ पाओगे, इतना प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यूज़ बस मल्टीप्लाई और पॉजिटिव वैल्यू जा रही है ना, और कौन सा प्रमोट हो रहा है कौन सा डिमोट हो रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे स्विच बनाया हुआ है उसने, लीनियर अगर कलर आ गया तो ट्रू कर देना, ट्रांजिएंट कलर है तो ट्रू कर देना, तो वो वैल्यू कौन सी यहाँ जाएगी, और फॉल्स कंडीशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ये कंडीशनल ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, यू विल गेट दैट इन, आराम से सर्च कर सकते हो, डेवलपमेंट सेक्शन पे रहता है ये। और यहाँ पे सिंपल स्टैटिक स्विच हैं, ये इतना वो नहीं है, ये केवल कलर वैल्यूज़ जा रही हैं इधर से इधर। नायग्रा फ्लोट, अगर नायग्रा की वैल्यूज़ हैं तो हाँ, नायग्रा की वैल्यूज़ नहीं है तो ना, ऐसा वाला। तो यहाँ पे लर्प इफेक्ट का ये मॉड्यूल स्क्रिप्ट है सिंगल एक पॉइंट की। मैं इसको स्केलर को ऑफ करता हूँ, और ये अभी केवल स्केल है ना, और आई कुड एक्चुअली कोलैप्स ऑल, यहाँ से वैल्यू जो होगी वो 0 कर सकता हूँ, और इधर से भी फोकस एसेट पे डाल सकते हैं। शो कंटेंट इन द ब्राउज़र्स, खैर वो तो हमें पता है। यहाँ से पर वैल्यू पे राइट क्लिक करके अगर ओपन फोकस करेंगे तो यू विल गेट दैट इनपुट, कि यहाँ से वो इनपुट वैल्यू कैसे जाएगी, है ना। यहाँ पे मैप गेट है, ये पैरामीटर मैप है विच इज़ यूवी मैप, यूवी बेस्ड पार्टिकल के जो कलर हैं, पर पार्टिकल का जो यूवी है उस पे बेस होके काम करता है। लर्फ इफेक्ट जो है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अगर मैं इसको यहाँ से अलग कर दूं, देखो अल्फ़ा नहीं निकल रहा है, तीनों वैल्यूज़ चाहिए रहती है उसको, और रिज़ल्ट जो है वो डायनेमिक इनपुट पे जाएगा। और वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पे
चेंज कर सकते हो। वही इसको डेल्टा टाइम के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेट मी ओपन फोकस एंड एसेट एंड इंक्रीमेंट ओवर टाइम, किसी भी वैल्यू पे चेंज हो सकता है, इनेबल्ड है कि नहीं है करके वो डाला जा सकता है। सोर्स है गेट मैप वैल्यू, ये कलर की बात नहीं कर रहा है ये ना मैपिंग की बात कर रहा है, ये पोजीशन एक्स वाई जेड पोजीशन की बात कर रहा है। इसलिए ये देखो, ये z की पोजीशन, ये z, अच्छा ये तो खैर पूरा पोजीशन की बात कर रहा है ये पूरा। इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हम डालते हैं, है ना, तो वो नहीं चल पाती है। अब जैसे ये बोल रहा है मैप गेट, तो यहाँ पे आपको गेट मैप या पैरामीटर गेट पैरामीटर सेट, है ना, तो ये आप डाल सकते हो। न्यू आउटपुट पे ये जाएगा और इसके अंदर आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, ऐड करना पड़ेगा टॉगल इनेबल स्टेट। और ये न्यू इनपुट जो आया हुआ है ये भी वैल्यू नाइग्रा सिस्टम से आई हुई है। तो यहाँ पे जो यूवी इंफॉर्मेशन है न्यू इनपुट के थ्रू आपको लानी पड़ेगी, वही चीज़ आप इधर डाल दोगे, फिर इधर से इधर डाल दोगे तो भी चलेगा। एंड देन यू कैन एक्चुअली ओवर द टाइम कुछ हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हाँ आ जाओ, ठीक। नहीं कंपाइल नहीं हुआ क्योंकि वो मैपिंग में गड़बड़ी है ना, मैपिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कलर वैल्यू होती तो ओवर द टाइम चेंज हो जाएगा वो, लेकिन अगर मैप में नहीं होगा तो फिर वो मैप डाल देंगे। तो ये यूवी मैप के लिए है, उसके लिए नहीं है। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। अनरियल का जो क्वेश्चन है वो वी आर डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ कंप्लीटेड। बाकी वी हैव टाइम टिल सैटरडे, तो सैटरडेज तक वी कैन कंप्लीट दैट। और आप लोग को असाइनमेंट मैं बता दूंगा, आप लोग असाइनमेंट जो अनरियल के रिस्पेक्ट में करने हैं, 3D सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में जो करने हैं वो तो खैर एक बार में हो जाएगा। रेंडर कहाँ तक पहुँचा है पूछूं कि चल रहा है, मतलब सीन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सीधी बात है। तो रेंडर हो रहा है ना, रेंडर बराबर हो रहा है, आउटपुट कुछ एक सीन का बन गया। इतना टाइम लिया है? कितना टाइम लिया रेंडर? उसका अलग से रेंडर निकाल लेना। हाँ वो अलग से रेंडर ले लेना ना। ठीक है, तो फिर चलो अच्छा है। लेट्स होपफुली बाय द टाइम ऑफ दिस मंथ एंड हमारे पास कुछ एक रेंडर्स आ जाएंगे। कोशिश रहे कि पूरे ही रेंडर आ जाए, है ना। अंडर वाटर का हो रहा है एनिमेशन। ओके, तो अभी अंडर वाटर का एनिमेशन नहीं चालू हुआ है। ओके, उसका चालू करवा दो क्योंकि अब आपका लास्ट स्टोरी बोर्ड आने वाला है, तो फिर देन वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास उसी को पुश करना रहेगा। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बाय।